हेलो स्टूडेंट्स, अपन विश्व भूगोल की बात कर रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने प्रमुख खनिज क्षेत्र पढ़ लिए थे। आज अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं, विश्व की प्रमुख कृषि और उसके क्षेत्र। कृषि के प्रकार। कृषि प्राथमिक व्यवसाय है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्राथमिक व्यवसाय में एकत्रण जैसे कंदमूल, आखेट, शिकार के बाद मानव कृषि कार्य से पूर्णतः जुड़ जाता है, जहाँ सर्वप्रथम आदिम निर्वाह कृषि किया करता था, जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह उदरपूर्ति था। स्थानांतरित कृषि। यह कृषि आदिवासी जनजातियों द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में घने वनों और पहाड़ी दुर्गम इलाकों में की जाती है। इसमें वनों को आग लगाकर उत्पादकता बने रहने तक कृषि कार्य किया जाता है व उसके बाद यह प्रक्रिया स्थान परिवर्तित कर की जाती है। इसे ही कर्तन दहन कृषि, बुश फैलो जूमिंग कृषि भी कहा जाता है। इस कृषि को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। हम अपन बात करेंगे किस क्षेत्र में कृषि को क्या कहा जाता है। रोका ब्राज़ील में कहा जाता है। मिल्पा मैक्सिको, ग्वाटेमाला, हंडुरास मध्य अमेरिका में कहा जाता है। लोगन पश्चिम अफ्रीका में कहा जाता है। मसोले मध्य अफ्रीका में कहा जाता है। फंग अफ्रीका में कहा जाता है। नगासू सूडान में कहा जाता है। टावा मेडागास्कर मालागासी में कहा जाता है। चेन्ना श्रीलंका में कहा जाता है। जूमिंग पूर्वोत्तर भारत में कहा जाता है। रे वियतनाम में कहा जाता है और लेदांग मलेशिया और इंडोनेशिया में कहा जाता है। ये मैंने वर्ड मैप बनाकर इसके अंदर दर्शाया है कि कौन से महाद्वीप में कौन सी कृषि की जाती है और कौन सा क्षेत्र है इसका, ये अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको ये डायग्राम चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको या तो पोस्ट कर दूंगी या फिर मैं शॉर्ट्स डाल दूंगी इसका। भारत के संदर्भ में अपना ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो अपन इसके भारत में किन किन क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि को क्या क्या कहा जाता है अपन उसकी बात कर लेते हैं। भारत में इस कृषि को भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे जूमिंग कृषि पूर्वोत्तर भारत में, कुमारी केरल और कर्नाटक के तटीय प्रदेश में, पोंडू आंध्र प्रदेश में, दीपा छत्तीसगढ़ में, वालरा राजस्थान में और खिल हिमालयी क्षेत्र में। इसका भी मैंने मैप बनाकर इसके कौन कौन से क्षेत्र में कौन सी स्थानांतरित कृषि की जाती है ये भी दर्शा रखा है। अब अपन बात करते हैं सीढ़ीदार कृषि की। इसे समोच्च रेखीय कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि पर्वतीय ढलान युक्त क्षेत्र में मिट्टी अपर्दन बहाव को रोकने हेतु की जाती है। इसमें चावल, चाय, जौ का उत्पादन होता है। ये इसका क्वेश्चन है, सीढ़ीदार कृषि का कौन से राज्य में नहीं है। ट्रक फार्मिंग कृषि। इस प्रकार की कृषि में बड़े बड़े नगरों में नित्य आवश्यक वाली वस्तुओं, दूध, सब्जी, फल फूल को रात में ट्रक में भरकर सुबह जल्दी आवश्यक स्थानों पर पहुंचाया जाता है। इसे ही ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। यह सर्वप्रथम यूएसए से शुरू हुई थी। ये एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। अगली है गहन निर्वाह कृषि। यह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ जनसंख्या दबाव भूमि पर अधिक रहता है। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक और प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होगा। स्थान भारत, चीन और बांग्लादेश है। यह कृषि दो प्रकार की होती है। एक होती है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, जिसमें वर्षा अधिक चाहिए, खाद्यान्न फसल मानव श्रम अधिक होता है। दूसरी है चावल रहित या फिर गेहूं प्रधान गहन निर्वाह कृषि। अगला कृषि का प्रकार है वाणिज्यिक कृषि। रूस में इसे कोल खजो कहा जाता है। यह अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र होते हैं, जिसमें पूंजी अधिक, तकनीकी अधिक, मानव श्रम कम होगा। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होगा। नकदी फसल पर बल विकसित देशों में अधिक की जाती है। बारानी कृषि। शुष्क वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम, आर्द्र वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक। यह कृषि वर्षा आधारित है। अगली है रेचिंग कृषि। इसमें घास व वनस्पति की कृषि की जाती है, जैसे बांस। भूमध्य सागरीय कृषि 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों में पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में, यह महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में की जाती है। इससे खट्टे फलों का उद्यान, अंगूर, जैतून, संतरा, नींबू आदि इसके अंदर उगाए जाते हैं। कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, केपटाउन, मोरक्को, ट्यूनीशिया, पर्थ, एडिलेड, इजराइल आदि क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। कोपेन के अनुसार यहाँ शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षा शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है।
अब फसल को बोए जाने के आधार पर अपन कृषि के प्रकार देख लेते हैं। एक है मोनोकल्चर, यानी कि एक वर्ष में एक बार बोई जाती है ये। दूसरी है ड्यू कल्चर, एक वर्ष में 2 बार बोई जाती है। तीसरी है ओलिगो कल्चर, एक वर्ष में 3 बार बोई जाती है। और चौथी है रिले कल्चर, जो कि एक वर्ष में 4 बार बोई जाती है। अब अपन ये कुछ अलग से बात कर लेते हैं इनकी। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के लिए है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन के लिए ये क्रांतियाँ हैं। वर्मी कल्चर केंचुआ उत्पादन, किसान का मित्र कहते हैं, जिससे भूमिका का पुत्र कहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन से संबंधित है। अगला कृषि का प्रकार है रोपण कृषि। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्यतः होती है। इसका जन्म उपनिवेश काल में हुआ। क्षेत्र भारत, ब्राज़ील, कैरेबियन, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया। इसमें उत्पादन होता है गन्ना, चाय, रबड़, कॉफ़ी, अरेबिका और रोबस्टिका इसके प्रकार है। यह कृषि वाणिज्यिक उद्देश्य का प्रकार है। इसे बागानी कृषि भी कहते हैं। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। साथ ही ऐसी सीरीज़ें देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के चाहिए नोट्स वगैरह या फिर ऐसी क्लासें, तो मुझे ज़रूर बताएं। ये RS लेवल के नोट्स हैं।